हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। और आज हम करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम ऑलरेडी इसी चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं, मैंने उसकी सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। फिलहाल डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। 13th क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड। तो हमें कहा गया है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 के बराबर है तो ये शो करो, ये दिखाओ, ये प्रूफ करो कि जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है वो 3xyz के बराबर है। ये हमें प्रूफ करने के लिए कहा है। तो इसको शो करने के लिए, प्रूफ करने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं और ये फॉर्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों में यूज किया है। अगर अभी भी याद नहीं हुआ तो याद कर लो, रट्टा मार लो, घोट के पी जाओ, मुझे नहीं पता, जो करना है कर लो, पर यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कर लो। और फिलहाल हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इस फॉर्मूला को जरा ध्यान से देखो। मैं इस फॉर्मूला के लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज पहले तो लिख देता हूं, जो कि है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड इज इक्वल टू। जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम सबसे पहले इस फॉर्मूला को लिखोगे, उसके बाद ये स्टेप करोगे जो मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने बोला कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 के बराबर है। तो यानी ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है ये 0 के बराबर है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट से, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब तुम्हें पता है यार कि मैं 0 को जिस मर्जी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ उसका आंसर 0 ही आएगा। यानी 0 को तुम 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो भी 0 आएगा, 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो भी 0 आएगा, 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो भी 0 आएगा, 0 को 1 करोड़ के साथ मल्टीप्लाई कर लो तब भी 0 आएगा, 0 को 1 लाख के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो भी 0 आएगा, 0 को 1 अरब खरब जितने मर्जी के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो भी 0 ही आएगा। तो यहां 0 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर तो 0 ही आएगा। तो हमारे पास आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है इतना। 0 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में से 3xyz को मैं इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज दूंगा। क्यों सर? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम किसी भी नंबर को इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। तो यहां पे 3xyz जो है वो माइनस का है और जब इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब ये 3xyz माइनस का इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो अब ये हो जाएगा प्लस का, और 0 के साथ तो कुछ भी प्लस करो, 0 की तो कोई वैल्यू उस चीज में होती ही नहीं है। तुम चाहो तो 0 प्लस 1 कर लो तो क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। 0 की कोई वैल्यू है नहीं है इसमें। 0 के साथ 2 को ऐड कर लो, क्या आएगा? 2 आएगा। 0 की वैल्यू है नहीं है। 0 को 1 करोड़ के साथ प्लस कर लो, क्या आएगा? 1 करोड़ आएगा ना। तो 0 की तो कोई रूल है ही नहीं उसमें। तो तुम अब 3xyz को उधर भेज के प्लस करो या माइनस करो या कुछ भी करो, 0 अब हम हटा सकते हैं। पर यहां माइनस का 3xyz था, इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस ही होगा। प्लस का 3xyz हमारे पास आ जाएगा। अब प्लस साइन तुम चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, तुम्हारी मर्जी है। अगर कोई साइन ना लगा हो तो ये अंडरस्टूड होता है, मैथमेटिक्स में पता ही होता है कि ये पॉजिटिव ही होगा। अगर कोई साइन नहीं लगा तो। अब इतना होने के बाद ये हमारे पास प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यहां पर देयरफॉर हेंस प्रूव्ड, डन। और इससे पहले ना यार, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए तुम थोड़ी चीजें ना लिख सकते हो अपने से। सर क्या लिख सकते हैं? तुम सबसे पहले ऐसे लिख सकते हो, गिवन
उसके बाद ऐसे 2 डॉट लगा के गिवन को अंडरलाइन करके तुम लिखोगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। यानी इसका मतलब ये है कि हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर है। उसके बाद तुम लिख सकते हो टू शो या फिर टू प्रूव, कुछ भी लिख सकते हो। हमें शो करना है या प्रूव करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होगा। और फिर उसके बाद तुम ऐसा लिख सकते हो फॉर्मूला यूज्ड, और फिर इसको अंडरलाइन करके तुम ये फॉर्मूला लिख सकते हो। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। फॉर्मूला यूज्ड या आइडेंटिटी यूज्ड, कुछ भी लिख सकते हो, और उसके बाद फिर यहीं से अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। इसे कहते हैं प्रेजेंटेशन, यानी पेपर को प्रेजेंट करने का तरीका, टेस्ट को या एग्जाम को प्रेजेंट करने का तरीका। टीचर पर एक बड़ा ही अच्छा इंप्रेशन जाएगा अगर तुम इस तरीके से प्रेजेंटेशन करके आते हो। तो पहले गिवन, फिर टू शो, फिर फॉर्मूला यूज्ड, और उसके बाद सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन करते हुए भी ऐसा एक बना देना सॉल्यूशन, फिर उसके बाद ऐसे 2 डॉट डाले, इसको अंडरलाइन किया और फिर सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया। बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा टीचर पे। अगर यहां कहीं थोड़ी बहुत गलती रह भी गई ना, तो हो सकता है कि इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन करने के लिए टीचर अपनी तरफ से 1 आधा नंबर तुम्हें फालतू दे दे। वैसे ऐसा होता नहीं है, पर क्या पता मूड अच्छा हो तो दे दे। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया है, पर जाने से पहले तुम्हें कुछ बातें बता देता हूं। अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1, चैप्टर 2 या फिर मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 या 2 डिटेल में करना है, अच्छे से करना है, तो इस हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में बन रखी है। जाओ, जाकर देखो और अच्छे से पढ़ो। डिटेल लेक्चर्स भी हैं, 1 शॉट वीडियो भी हैं इन दोनों चैप्टर की। 1 शॉट वीडियो में, एक ही वीडियो में 1 घंटे के अंदर अंदर इन दोनों चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट को करवा रखा है। और डिटेल लेक्चर्स में डिटेल वीडियोस तो हैं यार, डिटेल में सब कुछ करवाया ही हुआ है। बाकी नंबर सिस्टम भी कंप्लीट है। पॉलिनोमियल्स के सिर्फ इसी 2.4 एक्सरसाइज के थोड़े बहुत क्वेश्चन रहते हैं, वैसे तो कंप्लीट ही है, डन ही है, ऑलमोस्ट सारा कुछ करवा दिया गया है, जाकर देख सकते हो। ये थी एक छोटी सी नॉलेज इस चैनल के बारे में। बाकी जाने से पहले लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूँ तुम लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।